सरस्वती का अर्थ होता है बहाव। ये केवल पानी का ही नहीं बल्कि विद्या और कला दोनों का है। यही वजह है कि इन्हें विद्या और कला की देवी भी माना जाता है। सरस्वती के द्वारा ही विज्ञान, कला, संगीत और कविताओं की रचना की गई। ऋग्वेद में सरस्वती को देवी नदी की संज्ञा दी गई है। साथ ही इन्हें पवित्रता और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर यदि नजर डालें तो ऐसी कई कहानियां हमें देखने और सुनने को मिल जाएंगी जिनसे आज भी आमजन वाकिफ नहीं है। और इन कहानियों में से एक है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ विवाह करने की घटना। भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती की कहानी सुनने के पीछे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से ही विवाह किया था। आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल था, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह किया था। आज की वीडियो में हम आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में आखिर कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बीच आखिर संबंध है। साथ ही ये भी जान पाएंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती और उनका कोई भी मंदिर क्यों नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह किया था। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आपको बता दें कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी तब शुरू होती है जब इस सृष्टि की रचना हुई थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा ही की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में जाना जाता है। आप सबको मालूम है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक के रूप में जाना जाता है। आपने पृथ्वी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव के तो कई मंदिर देखे होंगे, पर भगवान ब्रह्मा का कोई भी मंदिर नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी तब शुरू होती है जब इस सृष्टि की रचना हुई थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा ही की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। उसके साथ ही भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में जाना जाता है। आप सबको ये मालूम है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक के रूप में जाना जाता है। आपने पृथ्वी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव के कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन भगवान ब्रह्मा का कोई भी मंदिर नहीं देखा होगा। पूरी पृथ्वी पर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल और केवल एक ही जगह भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा ना होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती से विवाह किया था, जो कि उनकी बेटी भी थी, जो कि एक गलत अवधारणा है और इसी वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। इस प्रसंग के मुताबिक ये बताया गया है कि जब भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इसी वजह से ब्रह्मा जी ने अपने मन से माता सरस्वती की उत्पत्ति की। सरस्वती जी की कोई भी माँ नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से सीधे हुआ है। सरस्वती जी को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ ही सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, झील आदि का भी निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ बहुत ही आकर्षक भी थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा जी से ही हुआ। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती जी की तरफ मोहित हुए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया, और ना केवल विवाह किया बल्कि 100 सालों तक पृथ्वी पर निवास भी किया। पृथ्वी पर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों की एक संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम मनु पड़ा। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण ही देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। इनसे जुड़े किसी भी कहानी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद और पुराण को जानना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेदों में दी गई है। हिंदू धर्म वेद से ही शुरू होता। इसके साथ ही वेद में इस तरह से किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं किया गया है। हम जितने भी देवी देवता के बारे में जानते हैं उन्हें पुराणों में ही लिखा गया है। आपको ये भी समझना होगा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब भगवान विष्णु व भगवान शिव के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में यदि उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष अथवा स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें उसे अपने मन से ही उत्पन्न करना होगा। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार तथा भृगु व अत्रि ऋषि का
जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इसमें पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए माता सरस्वती को अपने साथ ही रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही संभव थी। भगवान ब्रह्मा को यदि किसी के साथ विवाह भी करना होता तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना था और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण इनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा जी का 5 बार विवाह हुआ। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिनमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा व मेधा हैं। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद वज्रनाभ नामक एक राक्षस ने धरती पर खूब कोहराम मचाया था। तभी इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने वज्रनाभ का अंत कर दिया और इस दौरान ही उनके कमल के 3 टुकड़े पृथ्वी पर आकर गिर पड़े, जिससे बड़े बड़े झीलों का निर्माण हो गया। आज ये स्थान भारत के पुष्कर में है और उस 3 झील को व्यासठा, मध्य और गरिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण ही वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय भी किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए, मगर एक यज्ञ या पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ ही बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफ़ी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म हो जाने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए भगवान नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया और तब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर यज्ञ को संपन्न किया। तभी वहां माता सावित्री आ गई और वो पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को शाप दे दिया कि धरती पर उनकी पूजा कहीं भी नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोज कर लाने के कारण शाप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सरस्वती को पता चला कि ये विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया है तो उनके शाप से वो भी बच नहीं सके। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि वो अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक तड़पेंगे। इसी शाप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से वियोग सहना पड़ा। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया खाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह इसी पुष्कर में संभव है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति के पूजा की जाती थी। जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और उसके बाद अपने मन से ही माता सरस्वती को बनाया, जिससे उन्होंने हमेशा अपने पास रखा और चूंकि वो ज्ञान की देवी भी थी तो उन पर गर्व भी किया। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे गलत थे। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।